Hi everyone, this is Shivanjali from MEL Management E-Learning, and here we are learning the training and development. This is second class of training and development. ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स की क्लास हो रही है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं और ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक देखा था कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो बेसिकली मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है आपका दो टाइप का है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपका आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेथड, कोचिंग, मेंटरिंग एंड अंडर स्टडी ट्रेनिंग। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आता है लेक्चर, सिमुलेशन, केस स्टडी, role play, in basket, conference, seminar, group discussion. So this are come in the of the job training. तो एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे। चलो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जॉब के साथ ट्रेनिंग जो देते हैं, जॉब के साथ जो हम लर्न करते हैं, जॉब करते करते जो लर्न करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे बेस है? लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपका लर्निंग बाय डूइंग आता है और ऑप्शन आपका रहता है तो ऑफ दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ए टाइप ऑफ learning process that usually occur in actual work environment. An employee will be learn the new job role and responsibility while the training. ठीक है, ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, वो अप्लाई होता है एक्चुअल वर्क प्लेस पे, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट पे, जहाँ पे आप काम करते करते सीखते हो ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, दिस इज दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग जहाँ पे जॉब को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ट्रेनिंग के थ्रू, तो ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं? दिस इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। हियर द ट्रेनीज आर गिवन इंस्ट्रक्शन सिस्टमैटिकली वन बाय वन। यहाँ पे जो ट्रेनीज है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बाय सिस्टमैटिकली, एक एक करके उनको जॉब कैसे करना है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सो दिस इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय द एक्सपीरियंस ट्रेनर। एक्सपीरियंस ट्रेनर के थ्रू उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, who are well known with the techniques and procedures to used and function to perform the particular job or during the job. तो इसमें क्या होता है? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है? जो ट्रेनर है वो ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है, जॉब के साथ देता है, जॉब करते करते वो इंस्ट्रक्शन दिलवाता है, मतलब एम्प्लॉय से जॉब करवाता है, साथ में इंस्ट्रक्शन भी देता है। तो इसको हम लोग जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द क्लासरूम ट्रेनिंग। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है जिसमें आपका 2 से 3 घंटा, जैसे आप कॉलेज जाते हो वैसे क्लासरूम में स्टडी होता है, क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है, फिर बाकी के टाइम में आपसे जॉब करवाया जाता है। ठीक है, तो उसको ये कॉम्बिनेशन होता है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्लस क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्लासरूम करते हो वैसे आपको कुछ टाइम वैसे आपको ट्रेनिंग किया जाता है, फिर आपको जॉब के थ्रू किया जाता है। ठीक है, वेयर द एम्प्लॉयर्स अर्न वाइल लर्निंग द स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। वहाँ पे एम्प्लॉय को स्किल सिखाया जाता है, थ्योरी भी सिखाया जाता है, स्किल्स भी सिखाया जाता है, प्रैक्टिक और फिर जॉब के थ्रू प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स आर स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, लेबर यूनियन एंड एसोसिएशन। ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है या स्पॉन्सर करता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एम्प्लॉयर करता है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। लेबर यूनियंस भी करता है, लेबर अपने यूनियंस के लिए करता है ये प्रोग्राम। एंड एसोसिएशन, द प्रोग्राम लास्ट बिटवीन 1 and 6 years। ठीक है, ये 1 से 6 साल तक का ये ऐसा प्रोग्राम होता है। एंड प्रोवाइड दी वेजेस इंक्रीज एज यू गेन दी जॉब एक्सपीरियंस।
आपको वो वेजेस भी देते हैं, और जब आपको ये ट्रेनिंग मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है, क्योंकि इसमें क्या आप एक तरह से उनको क्वालिफिकेशन भी करवा रहे हो, पढ़ा भी रहे हो और जॉब भी करवा रहे हो। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यू हैव द फॉर्मल क्वालिफिकेशन प्लस स्किल, ठीक है। तो आप उस रिलेटेड फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही है किस टाइप की ट्रेनिंग है? ये बेसिकली ट्रेनिंग आपको पढ़ाई के साथ जॉब की ट्रेनिंग है, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। क्लासरूम में जैसे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वैसे क्लासरूम में थ्योरेटिकल और स्किल ट्रेनिंग देते हैं, और फिर जॉब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। इसमें हम फिर डिग्री भी देते हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, और साथ में उनको एक्सपीरियंस भी देते हैं। Such method of training is adopted while the training the inexperienced staff, fresher graduate और especially from the technical field। ये जो ट्रेनिंग है स्पेशली वो इनएक्सपीरियंस स्टाफ के लिए है, या फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और उनको जॉब करना है, कुछ करना है, तो उनके लिए ये सारी ट्रेनिंग है, या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आता है। गवर्नमेंट का भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी जनता अप्लाई कर सकती है, या आप वेबसाइट पे जाके चेक करना www.apprenticeship.government.in ये यहाँ पे ये स्कीम है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम के अकॉर्डिंग द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द अप्रेंटिसशिप and apprenticeship training consists of the basic training and on-the-job training and practical training at the workplace in the industry. The main objective of this scheme is to promote the apprenticeship training and increase the yes, इसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मेन उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ट्रेनिंग के थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एम्प्लॉय ये जो अनएक्सपीरियंस स्टाफ है, या अनएक्सपीरियंस या फ्रेशर है, ग्रेजुएट है, उन लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं विथ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, विथ क्लासरूम जो आपका एजुकेशनल थ्योरेटिकल स्किल और ऑन जॉब के साथ जो ट्रेनिंग देते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो वो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट, क्योंकि इसमें हम लोग वेजेस भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। चलो, तो किस टाइप का प्रोग्राम इसके लिए? इलेक्ट्रिशियन के लिए है, ऑटो मैकेनिक के लिए है, प्लम्बर के लिए, कंस्ट्रक्शन अप्रेंटिसशिप होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी अप्रेंटिसशिप होता है, इंजीनियरिंग का होता है डिप्लोमा कोर्स, और ये सब बैंकिंग से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप होता है। तो ये सारा है जिस पे आपको क्लासरूम प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेथड। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेथड इज अगेन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये सारा ऑन द जॉब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जॉब रोटेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, आप पिक्चर से क्लियर होगा। अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो फिर आपका रोटेट होके आप कुछ, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो कुछ दिन के बाद आप कुछ और करोगे, ठीक है। फाइल कलेक्शन का काम होगा या कुछ और काम होगा, फिर कुछ दिन के बाद कुछ आप और करोगे। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में या क्लर्क में, ये सब में रोटेट करते हैं जॉब को, ठीक है। सो जॉब रोटेशन इज द मैनेजमेंट अप्रोच where the employees are shifted between the two or more assignment or the job at a regular interval of time। ये आपका मैनेजमेंट अप्रोच है जहाँ पे एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक जॉब से दूसरे जॉब में, ठीक है। जॉब रोटेशन इज वेल प्लान प्रैक्टिस टू रिड्यूस द बोर्डम ऑफ डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। क्यों ऐसा करते हैं? एक तो रिड्यूस करता है जॉब रोटेशन की एम्प्लॉय बोर नहीं हो एक ही टाइप का जॉब करते करते। अगर मान लो वो सिर्फ टाइपिंग कर रहा है तो मे बी वो बोर हो जाएगा, तो उसको कुछ नया एक्सपोजर देते हैं, ठीक है। जैसे अब काउंसलिंग और प्लेसमेंट होता है इंस्टीट्यूट में, तो काउंसलिंग के मेंबर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, प्लेसमेंट के मेंबर काउंसलिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो वो बोर भी नहीं होंगे और उनको सारा जॉब का इंफॉर्मेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे बर्डन भी नहीं होगा। तो एक्सप्लोर द हिडन पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। जॉब रोटेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय किस एक्टिविटी में, किस जॉब में अच्छा है। द प्रोसेस सर्व द पर्पस ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिस्कवरिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड डिटरमाइन
व्हाट ही और सी इज बेस्ट एट, टेक्निकल फील्ड में अच्छा है या किसी और फील्ड में अच्छा है, तो थ्रू दी जॉब रोटेशन ये पता चलता है। एंड इट गिव द इंडिविजुअल अ चांस टू एक्सप्लोर हिज और हर ओन इंटरेस्ट एंड गेन द एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड और ऑपरेशन। तो इन शॉर्ट यही है कि जॉब रोटेशन में हम लोग एम्प्लॉय को जॉब रोटेट करवाते हैं, ठीक है, एक इन जॉब को असाइन करते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब रोटेशन टू रिड्यूस द मोनोटोनी ऑफ जॉब, एक जैसा जॉब करने का मोनोटोनी उसको रिड्यूस करते हैं। सेंसेशन का प्लानिंग होता है सक्सेस प्लानिंग के लिए। क्रिएटिंग द राइट एम्प्लॉय जॉब फिट, एक्सपोजिंग द वर्कर टू ऑल वर्टिकल ऑफ द कंपनी, ठीक है, वर्कर को एक्सपोज करवाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब से। टेस्टिंग द एम्प्लॉय स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, एम्प्लॉय के स्किल और कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि किस में वो बेटर है। एंड डेवलप द वाइड रेंज ऑफ द जॉब वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस वो डेवलप करता है। वर्क एक्सपीरियंस में जैसे आप रेज्यूमे में बता सकते हो कि यू हैव द एक्सपीरियंस फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये आपका जॉब रोटेशन है। नेक्स्ट, अच्छा अभी जॉब रोटेशन ऑब्जेक्टिव सेम है, वो अभी जो देखा वही है। नाउ फोर्थ जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द कोचिंग, ठीक है। कोचिंग में क्या करते हैं, कोचिंग इज द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टेक्निक टिपिकली यूज फॉर एग्जीक्यूटिव और न्यू मैनेजर और लीडर। ये किसके लिए यूज होता है, कोचिंग फॉर द न्यू मैनेजर और एग्जीक्यूटिव और लीडर के लिए। इट इज ऑफन इन्वॉल्व अ प्रोफेशनल कोच और एक्सटर्नल कंसल्टेंट who work with the employees to develop their skill and achieve the business goal. Coach support the employee by understanding their personal and career goal and provide a feedback and direction to facilitate the performance improvement. इसलिए क्या किसके लिए कोचिंग करते हैं, कोचिंग जो है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। कोचिंग में कोच क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा लिखा है कि कोचिंग में जो कोच है आपका वो क्या करता है, मोटिवेट करता है। ये किसके लिए ट्रेनिंग होता है, एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, न्यू मैनेजर के लिए होता है और लीडर के लिए होता है। न्यू मैनेजर को भी मोटिवेट करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बताते हैं कि ये चीज़ करना है, आप में ये पोटेंशियल है, आप इस एरिया में कर सकते हो। पर्सनल कुछ उनका स्ट्रेस लेवल या कुछ है तो उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो कोच क्या करता है, मोटिवेट करता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करवाता है, इंटरनल डेवलपमेंट करवाता है, स्किल डेवलप करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है, एंड नॉलेज इन्हेंस करता है और प्लस एडवाइस भी करता है। सो दिस आर दी कोच इज डूइंग थ्रू कोचिंग। अनदर मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेंटरिंग। मेंटर कैसे करते हैं, मेंटरिंग में क्या करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेनिंग टेक्निक इन विच वन मोर सीनियर स्टाफ मेंबर प्रोवाइड द सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द न्यू स्टाफ मेंबर। इसमें क्या करते हैं, आप मॉनिटर कर रहे हो, मेंटरिंग कर रहे हो उसका। मेंटरिंग में क्या कर रहे हैं, गार्जियन की तरह गाइड करते हैं उनको, ठीक है। जो भी न्यू स्टाफ, जो ओल्ड सीनियर स्टाफ हैं वो हेल्प करते हैं न्यू स्टाफ मेंबर को। In addition to technical training and support, the mentors also train to provide the emotional advice and support to new recruit. तो इसका क्या पर्पस है, मेंटरिंग का क्या पर्पस है, न्यू स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, न्यू स्टाफ को गाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसको हम लोग मेंटरिंग करते हैं, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी ऑन दी बोर्डिंग एंड हेल्प टू इफेक्टिवली डेवलप द बॉन्ड बिटवीन द स्टाफ एंड स्टाफ ऑफ वेरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या करवाता है, जो ऑन बोर्डिंग, जो न्यू स्टाफ लेके आए हैं, जो ऑन बोर्ड किए हैं, उनको उनके बीच में बॉन्ड इस्टेब्लिश करवाता है विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो, डिफरेंस क्या है कोचिंग एंड ये मेंटरिंग में, तो ये देखते हैं। हियर मेंटर इज डिफाइंड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन द टू पीपल, मेंटर एंड मेंटरी, and normally working in a similar field or sharing the similar experience। यहाँ पे क्या है कि आपका कोई जो मेंटर है आपका, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही हाई पोस्ट पे नहीं है या फिर आप उससे बहुत लो लेवल पे नहीं हो, ये सिमिलर फील्ड पे है, सीनियर है वो, ठीक है, और आप न्यू हायर करके आए हो, अब वो सीनियर आपको गाइड करेगा, दैट इज द मेंटरिंग। अगर मैं किसी कॉलेज में जा रही हूँ, वो कॉलेज मेरे लिए नया है, जो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, जो मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे सीनियर है, वो मुझे जो गाइड करेंगे, तो दैट मीन्स ही इज माई मेंटर, मतलब वो मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, तो मेंटरिंग दैट मीन्स गाइड करना। मेंटरिंग इज मोर डेवलपमेंट ड्राइव। अच्छा, यहाँ कोचिंग अ कोच इज डिफाइंड एज पर्सन हु समवन एम्प्लॉयड टू हेल्प देम टू अटेन देयर गोल्स इन अ लाइफ। कोचिंग में जो कोच है वो इंडिविजुअल, उसका एक प्रोफाइल है, उसको हायर किया गया है कि वो हेल्प करे कि कैसे कोचिंग करना है, कैसे उनको गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है। कोचिंग इज द मोर परफॉर्मेंस ड्राइवन एंड डिजाइन टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल ऑन द जॉब परफॉर्मेंस। मेंटरिंग इज मोर डेवलपमेंट ड्राइवन, लुकिंग नॉट जस्ट एट द प्रोफेशनल करंट जॉब फंक्शन बट बियॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोचिंग एज इट इज फोकस ऑन डेवलपिंग द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज रादर देन द टेक्निकल स्किल। मेंटरिंग में करते हैं, और हियर इन कोचिंग इट इज अंडर दिस ट्रेनिंग द सीनियर फर्स्ट आइडेंटिफाई द बिग पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉय एंड फोकस ऑन फिक्सिंग दैट, ठीक है, थ्रू थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली। चलो नेक्स्ट है आपका अंडर स्टडी ट्रेनिंग। अंडर स्टडी ट्रेनिंग में क्या करते हैं, अंडर स्टडी ट्रेनिंग इज द प्रोसेस इन विच द सुपीरियर इंस्ट्रक्शन दैट स्टाफ by considering them as a understudy, ठीक है। The staff then learn from the senior by absorbing the experience to handle the day-to-day task। यहाँ पे क्या करता है जो अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग में, कि उसको एब्जॉर्ब करना होता है, उसको एक्सपीरियंस करना होता है सीनियर्स को कि वो डे टू डे टास्क कैसे करता है, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख रहे हैं कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या मेथड है। तो ये लेक्चर, सिमुलेशन, केस स्टडी, रोल प्ले इन द बास्केट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये ज़्यादा ये इम्प्रूव हो सके, ये चैनल आ सके, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्ट।